परीक्षित ने श्री सुखदेव स्वामी के मुख से भगवान के बाल चरित्र सुनते हुए गदगद हो गए और बोले, गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण की ये मनोहर लीला सुनकर मुझे एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। कृपया मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए। श्री सुखदेव स्वामी बोले, राजन, क्या पूछना चाहते हैं? बोले, नंदः किमरोद ब्राह्मण श्रेय एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पपौ यस्याम स्तनम हरि। हे गुरुदेव, ये नंद ने ऐसा क्या कर्म किया जो ब्रह्म को पुत्र बना लिया? ब्रह्म इसका पुत्र बन गया। मैया जसोदा ने ऐसा क्या कर्म कर लिया, ऐसा क्या पुण्य किया जो ब्रह्म ने माता जसोदा का स्तनपान आके किया और आंगन में बालक बन के खेले। माता जसोदा जब डांटती हैं, चपाट मारती हैं कान पकड़ के, तो वो ब्रह्म प्रसन्न हो जाता है। ये नंद जसोदा कौन है? श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, बहुत सुंदर प्रश्न किया है, परंतु ये नंद और जसोदा साधारण स्त्री पुरुष नहीं है। ये कौन है सुनो। द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्य। नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे और जसोदा मैया धरा नाम की द्रोण नाम के वसु की पत्नी थी। दोनों ने संन्यास ले लिया। द्रोण नाम के वसु और इनकी पत्नी धरा दोनों ने अपना घर परिवार छोड़कर और वन में अपना साधना कर रहे थे। साधना करते करते बहुत काल बीत गया। एक बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं ने विचार किया और इनकी परीक्षा लेने के लिए आ गए। अब ये इनकी कुटिया पर गए। द्रोण ने तीनों महात्माओं का बड़ा स्वागत किया, बिठाया और तीनों ने कहा, हे महाराज, हम आपकी कुटिया पर आए हैं, भूख लगी है, आप हमें भोजन कराइए। अब द्रोण के पास तो कुछ था नहीं, ये तो कंद मूल फल खाके अपना साधना में लगे थे। अब द्रोण घबरा गए कि अब क्या होगा, इनको मैं भोजन कहां से कराऊं, क्योंकि हमारी कुटिया में तो भोजन होता नहीं। द्रोण ने अपनी पत्नी से कहा। पत्नी बोली, चिंता न करो, हम अपने गृहस्थ धर्म को नष्ट नहीं होने देंगे, आप थोड़ा इनको बातों में लगाइए, मैं अभी जाती हूँ, कुछ सामग्री लाऊंगी और भोजन करके बना के खिलाऊंगी। जसोदा गई, एक दुकानदार के पास पहुंची और दुकानदार से कहा, भैया, हमारे यहाँ 3 अतिथि साधु आए हैं, उन्हें भोजन कराना है, कृपया हमें सामग्री दे दो। उस दुकानदार ने कहा कि मैं तो सामग्री दे दूंगा, लेकिन उसके बदले धन तो चाहिए। बोले, धन तो हमारे पास नहीं है, परंतु आज आप सामग्री दे दो, हम 2-4 दिन में लकड़ी काटेंगे, बेचेंगे और लकड़ी बेचकर तुम्हारा उधार चुका देंगे। उस दुकानदार ने कहा, देखो, हम ऐसे उधार नहीं देंगे, आपके पास घर नहीं, मकान नहीं, आपको हम बहुत अच्छी तरह से जानते नहीं, ऐसे कैसे दें, कैसे भरोसा करें। उस दुकानदार ने इनकार कर दिया। तो माता धरा ने कहा, भैया, मेरे गृहस्थ धर्म की रक्षा करो, कुछ भी करो, आप हमें वो दो, सामग्री दे दो, ताकि हम साधु संतों को भोजन करा सकें। वो दुकानदार की दृष्टि माता के वक्ष स्थल पर गई और उसने कहा, ठीक है, उधार तो नहीं, लेकिन इसके बदले मैं जो सामग्री दूंगा, उसके बदले तुम्हें हमें कुछ देना होगा। माता ने कहा, जो चाहिए वो हम देंगे, जो हमारे पास है। बोले, ठीक है। उसने सामग्री बांधी। सामग्री बांधते बांधते, सामग्री को पैक करते करते, और माता खड़ी थी, वो माता की तरफ देख रहा था
माता समझ गई कि ये मेरे वक्षस्थल को देख रहा है। माता ने चाकू उठाया और चाकू उठा के अपने वक्षस्थल काट के, स्तन काट के और उसके सामने रख दिए। बोले लो, यही तुमको चाहिए थे, ये रख लो, मैं सामग्री लेके जा रही हूं। और वो सामग्री लेके आ गई, खून में लथपथ धरा अपने पति के पास आई और पति से कहा कि तुम भोजन बना के खिला देना, अब मैं तो जा रही हूं भगवान के धाम। अब मैं ज्यादा जी नहीं सकती, मैं इन महात्माओं को अपने हाथ से भोजन बना के खिला नहीं सकती, ये मेरा दुर्भाग्य है। परंतु संत भूखे न चले जाएं, आप अपने हाथ से बना के इनको खिला देना। इतना कहकर माता ने शरीर छोड़ दिया। और इधर जो महात्माओं ने ये चरित्र देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव महात्माओं के भेष में थे और वो ये दृश्य देखकर वो अपने असली रूप में आ गए। और भगवान विष्णु ने वरदान दे दिया, माता हमारे लिए आपने जिन स्तनों को बलिदान कर दिया, मैं वचन देता हूं, वरदान देता हूं कि द्वापर जब आएगा तो यही स्तन मेरी जीविका बनेंगे। इन्हीं स्तनों को पीकर मैं बड़ा होऊंगा, मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा और ये स्तन पीऊंगा। ये वरदान देकर भगवान चले गए। यही द्रोण नाम के वसु और माता धरा यहां द्वापर में आके द्रोण बने नंद और धरा बनी यशोदा। राजन, ये धरा का बलिदान है, भगवान के लिए अपना शरीर अर्पण कर दिया, ये कोई साधारण नहीं है। नंद और यशोदा असाधारण स्त्री पुरुष हैं।